बार मैं एक दिन सुबह में सब निकला तो SHO साहब हमारे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल तो खोलना भी था, तो हमने भी ये भी जब जानकारी ली कि SHO साहब जहाँ पर मुआयना करने आए थे कि क्या जहाँ पर कोई बंदोबस्त है, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हर बार हम लोग डिस्टर्ब होते हैं और ये हमारे लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए जो डिस्टर्ब होने के बावजूद भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सीनियर सिटीजन सरपंच सुनीता मैम है, ठेकेदार साहब है। आज बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हमारा एज पर द डायरेक्शन द पुलिस डीजीपी सर्कुलर से गाइडलाइंस है, थाना दिवस हर थर्सडे को एज पर द गाइडलाइंस होता है। इस बार थोड़ा सा बिजी रहे, आपको भी पता था उन मसलों को दूर नहीं कर पाया, तो साथ साथ हमारा ये मंदिर का एक स्थापना दिवस था जो आज से 4 साल पहले हमने मंदिर में जो स्टार्ट किया था, हमसे जो पहले प्रीडेसेसर्स वगैरह ने किया होता, उसका स्थापना दिवस भी तो हमने सोचा कि सर उसको भी कहा कि एक पब्लिक मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टमाइल रहा है हमारा बॉर्डर का, मुझे लगभग में मिलता ही रहा कंट्री जैसे वाला लिखा है। लेकिन सर आए तो एटलीस्ट कुछ होता, कुछ मसले मसाइल से होते, कुछ चीज़ें होती जैसे फायरिंग में इंसिडेंट्स में ऑर्टी शर्ट्स में कुछ लोगों का हमारा पहाड़ी वाला, उसके बाद कोट पैरा वगैरह, इवन के नारायणा हमारे वाले एरिया सर आए थे, सर आए थे, सर भी आए थे, उन्होंने मुआयना वगैरह किया, अपनी रेवेन्यू और टीम का जो भी बनता है वो अपना काम करते हैं। तो कंसर्निंग विद पुलिस अगर आप इन एडिशन कुछ चीज़ों तो हम रिक्वेस्ट करते ही जाते हैं, अगर इसके सिवा अगर कुछ भी होगा तो आज इधर आए हुए आप अपनी कुछ भी अपनी मुश्किल कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह है तो वो रख सकते हैं। थैंक यू, मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ आपसे स्टार्ट करेंगे तो मतलब सब जाना हमको कैसे आउटकम किया जाए, तो आज इस प्लेटफॉर्म पे आप और हम सब मिलकर डिस्कस कर सकते हैं साथ में। और उसके बाद बार्डर पर टेंशन बड़ी रहती है सर, और इस लड़ाई के दौरान लड़ाई के टेंशन क्या ही पूरी दुनिया वास्ते बनी थी, सारे अपने हिंदुस्तान वास्ते बनी थी। वो साड़ी पुलिस ने गाह बगाह सारे का पता खबर लिया और सारे की जिन्नी दी ड्यूटी हो सकती उसका बद देने अंजाम के साथ अज के जम्मू कश्मीर पुलिस के थाना दिवस पर और रेजिंग डे है थोड़े शिव मंदिर का इस पुलिस चौकी फलावाला के प्रांगण के अंदर मैं सारे डिपार्टमेंट की खुश आमदी बधाइयाँ देना और कामना करना कि साड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट है जड़ा जिस चाली हूँ लोगों कन्नै शाना बछाना चला रहा, माजी भी कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर जो साड़ा हूँ जो गुजरिया ये पुलिस का रोल है जोड़ा बड़ा सराहनीय रहा। मैं रोना पाए वाले घर रोने वाला जितना जुत्था भी कुछ शैलिंग हुई, कैजुअलिटी हुई, एनिमल की हुई, लॉस होया, डैमेज होया, इनकी रिपोर्टिंग है जी ठीक हुई। और अगू वास्ते भी अस तवक्को रखने कि पुलिस का काम है जोड़ा वो जिस चाली चला रहा वो ठीक है चलता रहो। और बाकी इत्थू के जोड़े आम मसले ने लोगों के पुलिस को चिड़ी गए होंगे ना, छोटिया मोटिया महल्ले ग्राएं में लड़ाइयाँ हो जांदियां जां कोई बन्ने सिरा जां कोई होर ऐसी वैसी वारदात हो जाती तो उनका समाधान है जोड़ा थाने के अंदर गए, बजाय कोर्ट में रैफर करने की बजाय उन्हें भी मौके पर गए रफा दफा किया जाता। मते सारे केस ऐसे होंगे, बाकी मते सारे साढ़े साथी कुछ कंप्लेन करा देन इतने दारू की दुकान है पला वाला, तो ये एक्सैस चार्ज करते हैं, ये 15-20 रुपये क्वार्टर पिछा एक्सैस चार्ज करते हैं। तो इन्हें पहले भी कुछ सारे इतने बैठे थे वो आखा दिन पे असें कंप्लेन की है, चौकी अफसर साहब भी की है, अज SHO साहब भी की, जनाब क्या भी है कि यदा भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस चाली का नहीं होना चाहिए है। सबसे पहले सर आपका हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे पलावाला पंचायत में आए, जहाँ पलावाला चौकी में आज आप आए। एक तो थाना दिवस था, उसके साथ साथ मंदिर का जो स्थापना दिवस था, उसके लिए आप सबको बहुत ही सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आई थिंक ये हमारे जो चौकी अफसर विजय सर थे उनके टाइम पे ये बना था, और उसके बाद जितने भी हमारे चौकी अफसर आते गए उन्होंने इस प्रक्रिया को जारी रखा। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात हो जाती है कि एक इकट्ठा होने का सबको मौका मिल जाता है। बाकी सर रही बात करने का, आज ये भी है कि आपको पता है थोड़े पिछले दिन पहले जो 5 चीज़ शैलिंग हुई हमारे लिए,
हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर है। हम ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो हाथ होता है वो पुलिस का होता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टिंग दी गई वो पुलिस के जरिए दिएगी। जितना भी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, जो पहले क्या था कि कम पंचायतें जो थी वो इफेक्टेड होती थी, बट अभी एडजॉइनिंग जितनी ज़्यादा पंचायतें थी हमारी, मतलब मैक्सिमम 11-12 पंचायतें जो थी ना वो इफेक्टेड हुई हैं यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा शेलिंग हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको प्रॉपर जो है वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी नॉलेज में आई हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ना, वो एक मकान अगर डैमेज होता है तो उसका कुछ 1 लाख समथिंग देते हैं, मे बी 20,000 कुछ इतना ही देते हैं, बट क्या 1,20,000 में किसी एक बंदे का मकान बन जाएगा? अगर कोई किसी की गाय मरी है, जिनकी भैंस मरी है, उनको 40,000 या 50,000 आप दे दोगे, उससे वो गाय फिर से वापस नहीं ले सकते। इस टाइम पे जो रेट है, स्पेशली रेट को ध्यान रखते हुए, अगर 70-80,000 की एक गाय आती है, एक भैंस आती है, तो उस बंदे को जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उसी रेट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अगर सर आपकी तरफ से ये भी रिपोर्टिंग जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारे गरीब लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हर बार हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, और ये हमारे लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए जो डिस्टर्ब होने के बावजूद भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर बार शेलिंग होती है, हर बार अगर लोग इसी तरह से यहाँ से चले जाते ना, ये गांव खाली हो जाते। तो लेकिन हमें आप सब पे भरोसा है, इसलिए जो आपके सामने मैंने पॉइंट लाया। दूसरा पॉइंट सर, यहाँ पे जो लोग हमारे भाई, हमने महिलाओं को, बच्चों को तो आगे निकाल दिया था, बट हमारे जो भाई लोग थे वो यहीं पे रहे। तो हमारे गाँव वाले में कोई 10 जो कम्युनिटी बंकर है वो बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि अभी जो आगे दिए जाएं वो इंडिविजुअल बंकर दिया जाए, हर एक पंचायत को दिए जाएं। हमारी एडजॉइनिंग जितनी भी पंचायतें हैं उनको इंडिविजुअल बंकर्स दिए जाएं। ये डिमांड हमने अपने एमपी सर के सामने भी रखी थी। सब जितने सर, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ? वो कारण सबसे पहले एसडीएम खोर, तहसीलदार खोर और एसएचओ नीरज चौधरी, सत्यजीत जी, इन्होंने हर मोहल्ले में जाके लोगों को जागरूक किया कि जहाँ से जो बच्चे हैं, महिला, बूढ़े, पीछे चले जाओ। सबसे ज़्यादा श्रेय इनको जाता है, जो कि हम लोग जहाँ पर रहे। मैं कई बार, मैं एक दिन सुबह में सब निकला तो एसएचओ साहब हमारे हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल तो खोर में भी था, तो हमने भी ये भी जब जानकारी ली कि एसएचओ साहब जहाँ पर मुआयना करने आए थे कि क्या जहाँ पर कोई बंदोबस्त है। सर साढ़े जी ब्लाक की कम से कम 1 लाख को ज़्यादा आबादी है। बड़े दुख करना आखना पौंदा है कि जी 9 और 10 तरीक फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के दौरान अगर साढ़ा कोई परिवार का सदस्य कोई जख्मी हो जाता हाँ, इस बारे खोड़ ब्लाक में कोई जी अपना ब्लड बैंक की डिस्पेंसरी है और ना इधर सर्जिकल को डॉक्टर है। मैं सरकार है क्या और प्रशासन है क्या, ये मोहर लगाना जिले में कोई ऐसे हालत बन, इस हालत के दौरान ब्लड बैंक का बंदोबस्त प्लान वाला या खोड़ में किए जाए और सर्जिकल डॉक्टर भी जिन्हें प्लान वाला खोड़ में मंगवाया जाए। बस इतनी बात कहूँगा। जय। आजकल हमारा भी साक्ष्य वगैरह ऑन मोड पे ही होता, मतलब मौके पे जाके हर काम नहीं करते। फिर बड़ी परेशानी, जैसे यहाँ पे एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर के पास लाइसेंस, 5 लोग जख्मी हुए। वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा बच्चे जब घर से निकलते हैं हेलमेट पहन के निकले, लेकिन पुलिस तो करेगी चलान करेगी, कहेगी, लेक्चर देगी, स्कूल में जाएगी, ये बट ये चीज़ें इनकलकुलेट होंगी जो घरों से अगर हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे, घर से बाहर जाना तो हेलमेट पहन के जाना, तो खुदा दूर ही जा रहा हूँ। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कि बस आराम से जा रही है, मेट्रो चल रही होती है, इतनी तेज से अपने बच्चे के डर सा लगता है। और जब भी कहीं सोचते हैं, जब आप जाओगे कि डेथ हो जाती है, फिर लगता नहीं यार ये बेचारा छोटा सा बच्चा 15 साल 18 साल 20 साल, एक 2 तो बच्चे हैं हमारे, तो अल्टीमेटली घर परेशानी बन जाती है। इस वास्ते सारे मिलिए काम किया, जियां SDM साहब, SHO साहब, तहसीलदार साहब, चौकी अफसर साहब, इन्हें सारे फिर इकट्ठे एक्टिव होए और सारे की अप्रोच किया और टाइम से सारा डिसीजन लिए उसी इम्प्लीमेंट किया। क्या कहेंगे आप? आज का थाना दिवस एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ आवर सीनियर्स, DG साहब का ये इनिशिएटिव है। उनके कहने के अनुसार हर थाने में थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आज पलांवाला चौकी में हमने इसका आयोजन किया।
तो इसमें पलावाला के मौजूद और आगे पीछे के गांव के जितने भी मौजूद लोग और यूथ जो आए हुए थे उनके साथ बातचीत हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन लोगों की जो भी मुश्किलातें पिछले दिनों में रही उसके बारे में जाना और आगे उनकी क्या क्या तवक्को है सरकार से उसके बारे में जाना। और इसी मौके पे हमने भी उनको एक तो जो न्यू लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं उनकी जानकारी भी दी और ये भी आश्वासन दिया कि जो उनकी डिमांड्स है उनको हम थ्रू प्रॉपर चैनल हायर अप्स तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे।